धरती पर कई ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में विज्ञान आज भी कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाया है। रहस्यों से भरे इन स्थानों में कुछ पर्वत, गुफाएं, समुद्र की गहराइयां और प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष शामिल हैं। लेकिन जब भी किसी ऐसे स्थान की बात होती है जहां आस्था, आध्यात्म और अद्भुत रहस्य एक साथ समाहित हों, तो कैलाश पर्वत का नाम सबसे ऊपर आता है। कैलाश पर्वत न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया के आध्यात्मिक मानचित्र पर एक अनोखा स्थान रखता है। इसे संसार का ध्रुव केंद्र भी कहा गया है। हिमालय की गोद में बसा यह पर्वत अपनी रहस्यमयी बनावट, अद्भुत संरचना और रहस्यों से भरे किस्सों के कारण सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज भी कई वैज्ञानिक, शोधकर्ता और पर्यटक इसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन कोई भी इसके शिखर पर चढ़ने का साहस नहीं कर सका। जो भी व्यक्ति इसके शिखर तक पहुंचने का प्रयास करता है, उसके साथ या तो कोई अजीब घटना घट जाती है या फिर वह लौटकर वापस नहीं आता। यही कारण है कि इसे धरती का सबसे पवित्र और रहस्यमय पर्वत कहा जाता है। कैलाश पर्वत की विशेषता केवल उसकी ऊंचाई या भौगोलिक स्थिति में ही नहीं, बल्कि उसके चारों ओर बुने गए उन अनगिनत रहस्यों में भी छिपी है, जिनके उत्तर आज तक विज्ञान भी नहीं खोज पाया। इस पर्वत को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन पंथ चारों ही अपने अपने तरीके से पवित्र और दिव्य मानते हैं। यह स्थान न केवल भगवान शिव का निवास कहा जाता है, बल्कि इसे सृष्टि का केंद्र और ब्रह्मांड की धुरी भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन, यदि आप पुराणों और वेदों की ओर झांकें, तो आपको कैलाश पर्वत का उल्लेख बार बार मिलेगा। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान कहा गया है। यहां अमृतत्व और मोक्ष प्राप्ति की बातें भी कही गई हैं। बौद्ध धर्म में भी इस पर्वत का उल्लेख मिलता है। बौद्ध इसे कांग रिनपोछे कहते हैं और मानते हैं कि यहां बौद्ध गुरु मिलारेपा ने बों धर्म गुरु नारो बोन चोंग को पराजित किया था। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। बोन पंथ इसे सृष्टि का केंद्र मानता है और इसे दिव्य शक्तियों का स्रोत बताता है। भौगोलिक बनावट और अद्भुत संरचना। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर 2,17,78 फीट है। यह पर्वत 4 दिशाओं में बिल्कुल समकोण 90 डिग्री बनाता हुआ प्रतीत होता है। इसकी आकृति पिरामिड जैसी है और यह हिमालय की दूसरी पर्वत श्रृंखलाओं से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसके चारों दिशाओं में 4 पवित्र नदियां उत्पन्न होती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। ये चारों नदियां भारत, तिब्बत और नेपाल के बड़े भूभाग को जीवन देती हैं। कैलाश पर्वत की बनावट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह किसी अत्याधुनिक सभ्यता द्वारा बनाया गया हो। वैज्ञानिक भी इसकी बनावट को सामान्य प्राकृतिक पहाड़ों से बिल्कुल भिन्न मानते हैं। कई रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि कैलाश पर्वत के आसपास चुंबकीय विकिरण अत्यधिक है और यहां कंपास की दिशा भी भ्रमित हो जाती है। कैलाश की परिक्रमा। कैलाश पर्वत की परिक्रमा को बेहद पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि केवल इस पर्वत की परिक्रमा करने मात्र से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस परिक्रमा का रास्ता लगभग 52 किलोमीटर लंबा है। इसे पूरा करने में 3 दिन से लेकर 15 दिन तक का समय लगता है। कई साधु संत और श्रद्धालु इस परिक्रमा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। परंतु इस पूरी परिक्रमा के दौरान कई अजीब घटनाएं घटती हैं। कभी कभी मौसम अचानक खराब हो जाता है, कभी रास्ते में अदृश्य शक्तियां महसूस होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां समय का भी प्रभाव अलग है। चढ़ाई पर रोक। आज तक किसी भी व्यक्ति को कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं। जो भी व्यक्ति इसके शिखर तक पहुंचने का प्रयास करता है, वह या तो लौटकर वापस नहीं आता या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। कुछ वर्षों पहले रूस और चीन के कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें या तो रास्ता भुला देने या अस्वस्थता के कारण लौटना पड़ा। यही कारण है कि अब चीन सरकार ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है। रहस्यमयी घटनाएं।
कैलाश पर्वत के आसपास कई रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं। यहां कंपास काम नहीं करता, घड़ी की सुइयां तेज चलने लगती हैं। परिक्रमा के दौरान लोग अनजानी शक्तियों की उपस्थिति महसूस करते हैं। यह भी कहा जाता है कि यहां समय और आयु का प्रभाव भी अलग है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने वालों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं और वे शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करने लगते हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्होंने वहां आसमान में उड़ती अद्भुत रोशनी, चमकीले गोले और रहस्यमयी आकृतियां देखी हैं। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अनोखी भौगोलिक बनावट है। सामान्यतः पर्वत श्रृंखलाएं अनियमित आकार की होती हैं और उनके शिखर असमान होते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत एकदम समकोण पर 4 दिशाओं में फैला हुआ है। इसका आकार एक विशाल पिरामिड जैसा प्रतीत होता है। इसके चारों तरफ अन्य पर्वत चोटियां हैं, लेकिन उनकी बनावट इससे बिल्कुल अलग है। यह पर्वत अपनी ऊंचाई में भी रहस्य समेटे हुए है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के बाद भी कैलाश पर्वत 6,638 मीटर को पर्वतारोहियों ने नहीं छुआ, जबकि उससे ऊंचे पर्वत भी मनुष्य जीत चुका है। कैलाश पर्वत की चोटी पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बर्फ कभी इस पर्वत की चोटी से नीचे नहीं आती। अन्य पर्वतों की तरह यहां ग्लेशियर नहीं बनते। वैज्ञानिक इसे समझने में असमर्थ कैलाश पर्वत को 4 पवित्र नदियों का उद्गम स्थल कहा जाता है। इन नदियों का नाम है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली। ये चारों नदियां 4 दिशाओं में बहती हैं। सिंधु उत्तर की ओर, ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर, सतलुज पश्चिम की ओर और करनाली दक्षिण की ओर। वैज्ञानिक रूप से किसी एक पर्वत से 4 दिशाओं में बहने वाली नदियां होना अत्यंत दुर्लभ है। हिमालय में ऐसा कोई और स्थान नहीं जहां इस तरह का अद्भुत भूगर्भीय संयोग हो। हिंदू धर्म में इन नदियों को जीवनदायिनी कहा गया है। कहा जाता है कि इन नदियों के उद्गम का साक्षात दर्शन करना पुण्यदायी माना जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन पंथ चारों में कैलाश पर्वत की परिक्रमा को सर्वोच्च पुण्य कार्य माना गया है। कहा जाता है कि इस पर्वत की परिक्रमा करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। इस परिक्रमा का मार्ग लगभग 52 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग समुद्र तल से 15,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तीर्थयात्री इस मार्ग को कठिन मौसम, तेज बर्फीली हवाओं और ऑक्सीजन की कमी के बीच पूरा करते हैं। अजीब बात यह है कि परिक्रमा के दौरान कई बार मौसम एकदम खराब हो जाता है। कभी कभी लोग अपने आप रास्ता भुला बैठते हैं। कुछ यात्री बताते हैं कि परिक्रमा के दौरान उन्हें अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस होती है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि इस पर्वत की 108 बार परिक्रमा करने से व्यक्ति सीधे निर्वाण प्राप्त करता है। जैन धर्म में इसे अष्टपद तीर्थ कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। दुनिया के कई ऊंचे पर्वतों पर पर्वतारोहण की अनुमति है। माउंट एवरेस्ट, K2 और अन्य चोटियों पर हर साल हजारों पर्वतारोही पहुंचते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई प्रतिबंधित है। कहा जाता है कि जो भी इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश करता है, वह या तो रास्ता भटक जाता है या किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। एक समय रूस और चीन के पर्वतारोहियों ने चढ़ाई का प्रयास किया था, लेकिन कुछ के बारे में कहा गया कि वो रास्ता भटक कर लापता हो गए। कुछ ने अत्यधिक मानसिक दबाव और डर का अनुभव किया। तिब्बती बौद्ध लामा कहते हैं कि यह पर्वत देवताओं का निवास है और इसके शिखर पर केवल दिव्य शक्तियां ही पहुंच सकती हैं। कैलाश पर्वत का सबसे चौंकाने वाला रहस्य है समय की गति। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय सामान्य गति से नहीं चलता। जो यात्री कैलाश की परिक्रमा करते हैं, वे बताते हैं कि परिक्रमा के दौरान उनकी घड़ियों की सुइयां तेज चलने लगती हैं। यहां कंपास काम नहीं करता और दिशा भ्रम हो जाता है। कई यात्रियों का कहना है कि कुछ ही घंटों की परिक्रमा के बाद उनके बाल और नाखून काफी बढ़ जाते हैं। सामान्यतः जो वृद्धि महीनों में होती है, वह यहां कुछ दिनों में होती है। रूसी वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में शोध किया और पाया कि कैलाश पर्वत के आसपास अदृश्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हैं, जो समय की गति को प्रभावित कर सकते हैं
कई तीर्थयात्री और साधु संत दावा करते हैं कि रात के समय कैलाश पर्वत की चोटी पर अद्भुत रोशनियां और उड़ती हुई आकृतियां देखी जाती हैं। इन रोशनियों का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। कभी कभी आसमान में चमकते गोले, रहस्यमयी आकृतियां और तेज प्रकाश की धाराएं दिखाई देती हैं। कुछ लोग इसे यूएफओ यानी एलियंस की उपस्थिति से जोड़ते हैं। रूस के वैज्ञानिकों ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कैलाश पर्वत के आसपास अन्य ग्रहों की शक्तियों का प्रभाव संभव है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कैलाश पर्वत को सृष्टि का केंद्र और धरती का ध्रुव कहा गया है। कहा जाता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जिस बिंदु के चारों ओर घूमती है, वह बिंदु कैलाश पर्वत है। वेदों और पुराणों में लिखा है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, तब सबसे पहले कैलाश पर्वत अस्तित्व में आया। यही सृष्टि का आधार है। रूसी वैज्ञानिकों ने अपने एक शोध में इसे विश्व ध्रुव कहा और यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे अधिक केंद्रित बिंदु यही पर्वत है। कई पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं बताती हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर दूसरी दुनिया या पाताल लोक का रास्ता है। कई यात्रियों का कहना है कि उन्होंने परिक्रमा के दौरान कुछ अजीब गुफाओं और सुरंगों को देखा है, जिनसे रहस्यमयी ध्वनियां आती हैं। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत का एक रहस्यमय मार्ग शंभाला की ओर जाता है। शंभाला को देवताओं का लोक कहा जाता है, जहां सामान्य मनुष्य नहीं पहुंच सकता। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं कि तिब्बत के लामा और साधु वहां तपस्या करते हुए अद्भुत दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं और किसी अदृश्य लोक में चले जाते हैं। हिंदू धर्म के स्कंद पुराण, शिव पुराण और रामायण में कैलाश पर्वत का विस्तार से उल्लेख है। शिव पुराण में लिखा है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। स्कंद पुराण के अनुसार कैलाश के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जो शिव के अलग अलग रूप हैं। रामायण में भी हनुमान जी का वर्णन मिलता है, जो कैलाश पर्वत गए थे। कैलाश पर्वत की चर्चा करना मात्र किसी पौराणिक स्थल या भूगोलिक स्थान की बात करना नहीं है। यह पर्वत अपने भीतर जितनी आस्था समेटे हुए है, उससे कहीं अधिक रहस्यों को भी अपने गर्भ में समेटे हुए है। हजारों वर्षों से यह पर्वत करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास, आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। लेकिन जितनी बार कोई इसकी परिक्रमा करता है या इसके बारे में जानने का प्रयास करता है, यह पर्वत उतना ही गहराई में छुपा हुआ कोई नया रहस्य उजागर कर देता है। विज्ञान और अध्यात्म की टकराहट, जहां एक ओर विज्ञान इसे महज एक साधारण पर्वत कहने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर इसके आसपास घटने वाली घटनाएं, इसकी अद्भुत संरचना, इसकी आध्यात्मिक मान्यता और इसके साथ जुड़ी रहस्यमयी कथाएं विज्ञान के हर तर्क को असहज कर देती हैं। यह पहला ऐसा पर्वत है जहां न तो वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को पूरी तरह अध्ययन की अनुमति है और न ही कोई पर्वतारोही इसके शिखर तक पहुंच सका है। यह अपने आप में ही यह साबित कर देता है कि इस स्थान की शक्ति और पवित्रता को न तो तर्क से समझा जा सकता है और न ही तकनीक से। अद्भुत किंवदंतियां और मान्यताएं। कैलाश पर्वत को लेकर कई प्राचीन किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस पर्वत पर स्वयं भगवान शिव ध्यानमग्न अवस्था में विराजमान हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में बसे इस स्थान पर देवताओं का निवास है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का अक्ष है, यानी सृष्टि का ध्रुव केंद्र। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, तब सबसे पहले यही पर्वत उत्पन्न हुआ था। कई बौद्ध ग्रंथों में भी कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। बौद्ध गुरु मिलारेपा की कहानियां इस पर्वत की परिक्रमा को बेहद पवित्र मानती हैं। जैन ग्रंथों में भी इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। अनसुलझे रहस्य। कैलाश पर्वत के आसपास जो रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। यहां कंपास काम क्यों नहीं करता? घड़ियां तेज क्यों चलने लगती हैं? परिक्रमा करने वालों के बाल और नाखून जल्दी क्यों बढ़ जाते हैं? इसके शिखर पर चढ़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? छोटी पर अद्भुत रोशनी और उड़ती आकृतियां किसकी हैं? समय और आयु का प्रभाव यहां अलग क्यों है? इन सवालों का उत्तर आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया है। सच्ची भक्ति का प्रतीक। कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि यह सच्ची भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है।
यह स्थान यह सिखाता है कि कुछ रहस्य यदि अनसुलझे रहें तो ही बेहतर है। सभी चीजों का तर्क और प्रमाण जरूरी नहीं होता। कई तीर्थयात्री कहते हैं कि कैलाश की यात्रा मात्र बाहरी सफर नहीं, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। यह व्यक्ति को उसके भीतर छिपे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। समापन विचार। अंततः यह कहा जा सकता है कि कैलाश पर्वत केवल हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर वह बिंदु है जहां सृष्टि की शुरुआत और अंत की संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं। यह पर्वत हमें यह भी सिखाता है कि भले ही हम विज्ञान और तकनीक की कितनी भी ऊंचाई छू लें, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। जो रहस्य अनसुलझे हैं वही जीवन को रोमांचक और पूर्ण बनाते हैं। कैलाश पर्वत की पवित्रता, रहस्य और दिव्यता को शब्दों में पूरी तरह समेट पाना असंभव है। यह अनुभव करने की चीज है। कहते हैं कि जिसे कैलाश बुलाता है वही वहां तक पहुंच सकता है, और जो वहां पहुंचता है वह कभी वैसा नहीं लौटता जैसा वह गया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए एमिट डिकोडिंग को सब्सक्राइब करिए। और हां, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिले।